वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए पीटीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। आपको बताएं कि आज 4 बजे पंजाब असेंबली का इजलास नहीं होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। हमजा शहबाज के वज़ीर आला बनने पर किसी को एतराज़ नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स हैं ये। चौधरी परवेज इलाही ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखने पर आमादगी जाहिर कर दी है। हमजा शहबाज और परवेज इलाही को वीडियो लिंक पर बुला लें। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, अदालत ने हमजा शहबाज और परवेज इलाही को वीडियो लिंक पर लाहौर रजिस्ट्री तलब कर लिया है। सब राजी हैं। आज वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। तो वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए पीटीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। आमिर सईद अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, तमाम मुत्तफिक हैं आज ये इलेक्शन अगर ना भी हो, रिकाउंटिंग ना भी हो तो कोई इशू नहीं? ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद 30 मिनट तक समाअत मुलतवी कर दी है और जो वज़ारत आला के दोनों उम्मीदवार हैं जिसमें हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही हैं, उन्हें वीडियो लिंक के ऊपर तलब कर लिया है सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि क्योंकि दो बातें हैं जिसके ऊपर तमाम लोग राज़ी हैं, वो ये हैं कि जो वज़ारत आला है उसके ऊपर अगर हमजा शहबाज कंटिन्यू करें तो शायद किसी को एतराज़ नहीं है। इस मौके पर पीटीआई ने यह कहा कि हमारा मौक़िफ़ शायद मुख्तलिफ है, क्योंकि परवेज़ इलाही के जो वकील थे उन्होंने अदालत को बताया कि हमें कोई एतराज़ नहीं है कि अगर हमजा शहबाज कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि परवेज़ इलाही के जो वकील थे इम्तियाज़ सिद्दीकी, जो लाहौर से वीडियो लिंक के ज़रिए इस समाअत में शरीक हैं, उन्होंने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि इसमें इस जो 5 पीटीआई के जो मखसूस नशिस्तों के मेंबरान हैं उनका नोटिफिकेशन हो जाए। इसके बाद हम ये चाहते हैं कि 17 जुलाई को जो होने वाला ज़िमनी इलेक्शन है वो भी हो जाए। तब तक जो है वो तमाम जो हज पर जाने वाले उम्मीदवार हैं वो भी वापस आ जाएंगे, अरकान असम्बली हैं, तो यूँ हाउस मुकम्मल हो जाएगा। तो उसके बाद जो है वो अदालत बेशक हुक्म जारी कर दे कि तब तक जो है वो इस इलेक्शन किया जाए जो वज़ारत आला का है। ताहम अदालत ने यह कहा कि इस बात पर अगर सब राज़ी हैं कि आज इलेक्शन नहीं हो सकता और वज़ारत आला के ऊपर कंटिन्यू करें हमजा शहबाज, तो इस सूरत हाल में जो है वो ये हम यूँ कर सकते हैं कि जो दोनों उम्मीदवारान हैं उनसे उनकी राय जान लेते हैं कि हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही का क्या मौक़िफ़ है। तब तक जो है वो हाउस को बता दिया जाए कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है, हम इस वक्त असम्बली का इजलास तो नहीं रोक रहे, लेकिन एक बात जो रिमार्क्स में दी गई है वो यही है कि बादी नज़र में ये लगता है कि तमाम ही फ़रीक़ैन राज़ी हैं कि आज इलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आज जो है वो तमाम तर जो कार्रवाई है वो होने तक इलेक्शन नहीं हो सकेगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने आज जो अहम बात की है वो यही है कि एक तो हमजा शहबाज कंटिन्यू कर सकते हैं वज़ारत आला के लिए, क्योंकि उसके ऊपर जो कैंडिडेट हैं पीटीआई के भी, इवन परवेज़ इलाही, जब उनकी वकील की तरफ से अदालत में ये स्टेटमेंट दी गई कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है कि हमजा शहबाज जारी रखें अपना काम बतौर वज़ीर आला, तो उसके मौके पर ऊपर पीटीआई ने एतराज़ किया कि हमारा ये मौक़िफ़ नहीं है, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं, परवेज़ इलाही आपके उम्मीदवार हैं और वो उनके जो वकील हैं वो अदालत में ये बयान दे रहे हैं। इस मौके पर अदालत ने कहा कि हम बादी नज़र में हमें ये लगता है कि शायद तमाम फ़रीक़ैन ये चाहते हैं कि आज इलेक्शन ना हो और हमजा शहबाज कंटिन्यू करें। लिहाजा इस बात के लिए ज़रूरी है कि हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही जो है वो उनको से बाज़ाब्ता तौर पर बात की जाए और लिहाजा हम उन्हें बुला लेते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में आ जाएं और वीडियो लिंक के ऊपर जो है वो आकर हमें अदालती प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन करें। 3:45 तक अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी है और ये कहा है कि हमारी कोशिश है कि 4 बजे से पहले इस तमाम तर जो मसला है इसका हल निकाला जाए और इस अहम जो आइनी बहरान है इसके ऊपर अदालत फ़ैसला करे। लेकिन इस मौके पर जब डॉक्टर बाबर अवान को ऑप्शंस दिए गए थे तो उन्होंने अदालत को ये बताया कि यूँ किया जा सकता है कि हमें और जो हुकूमत है जो इस वक्त हमजा शहबाज की, उनसे कंसेंसस हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि हम कोई निगरान सेटअप बना दें जो वज़ीर आला का इंतखाब करवाए। इस मौके पर अदालत ने यह कहा कि हम किसी की ख्वाहिशात और किसी की ज़ाती पसंद नापसंद के ऊपर नहीं जा सकते, हमने सिर्फ आइन के मुताबिक जो है वो चलना है, लिहाजा इसके ऊपर हम किसी की ख्वाहिश पर कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। ये जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। इसके बाद जो अदालत थी उसने ये कहा कि हम अगर इस तमाम तर क्लैरिटी के लिए ये मुनासिब होगा कि हमजा शहबाज जो वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से और पीटीआई की तरफ से जो उम्मीदवार हैं चौधरी परवेज़ इलाही, हम उन दोनों को बुला लेते हैं कि वो असम्बली इस जो
वीडियो लिंक है, वीडियो लिंक के ज़रिए अदालती प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन करें, अदालती कार्रवाई का हिस्सा बने और वहाँ पर आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं कि वो इस तमाम तर सूरत हाल में क्या हल चाहते हैं। लेकिन तमाम तर जो अदालती कार्रवाई है उसका नटशल अगर कहा जाए तो वो यही था कि अदालत ने यह कहा कि क्योंकि जो हम परवेज़ इलाही हैं उनकी तरफ से ये बयान सामने आ गया है कि उन्हें हमजा शहबाज की वज़ारत आला की कंटिन्यूटी में उसको जारी रखने पर कोई एतराज़ नहीं है, तो यूँ तो एक अहम मामला हल हो चुका है कि हमजा शहबाज को जो ओहदे से हटाने की दरख्वास्त थी। दूसरी तरफ जो इलेक्शन आज 4 बजे हो रहा है उसका जो बुनियादी सवाल है उस पर भी अदालत ने कहा कि उसके ऊपर भी तमाम फरीक़ें राज़ी हैं कि आज इलेक्शन नहीं हो सकता। अच्छा आमिर, जिस तरह से आप हमें तफसीलात बता रहे हैं और आपने हमें बताया कि परवेज़ इलाही के वकील की जानिब से कहा गया है कि परवेज़ इलाही को इस बात से कोई एतराज़ नहीं है कि अगर हमजा शहबाज जो वज़ीर आला रहें जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इससे इख्तलाफ किया है। तो क्या अब हम कह सकते हैं कि एक पेज पे नहीं है परवेज़ इलाही और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार? कि इसके ऊपर अदालत ने बड़ा वाज़े पॉइंट आउट किया कि वो आपके कैंडिडेट हैं, परवेज़ इलाही पीटीआई के कैंडिडेट हैं, लिहाजा आपके बयान की हैसियत कम है और उनके बयान की हैसियत ज़्यादा है क्योंकि वो कैंडिडेट हैं। ताहम डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि मैं इसमें अलग पटिशनर भी हूँ, सब्तैन खान की तरफ से मैं पेश हो रहा हूँ। ताहम अदालत ने कहा कि आपने भी तो जो वज़ारत आला के लिए चौधरी परवेज़ इलाही को नामज़द किया था, लिहाजा थोड़ा सा इख्तलाफ ज़रूर नज़र आया कि परवेज़ इलाही के वकील और पीटीआई के वकील ने इख्तलाफ सामने आया उस वक्त जब हमजा शहबाज की वज़ारत आला की कंटिन्यूटी की बात हुई। उनको बतौर वज़ीर आला काम जारी रखने की जो बात थी जिस पे ऊपर पीटीआई का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि हमजा शहबाज को किसी भी सूरत काम जारी रखने की इजाज़त ना दी जाए। ताहम जब चौधरी परवेज़ इलाही के वकील जो इम्तियाज़ सिद्दीकी हैं उन्होंने लाहौर से वीडियो लिंक के ज़रिए जब ये बयान दिया तो उस पर अदालत भी और तमाम जो प्रोसीडिंग्स हैं वो तमाम सुनने वाले हैरत ज़दा हो गए कि जब जो परवेज़ इलाही के वकील थे उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है कि हमजा शहबाज बतौर वज़ीर आला कंटिन्यू करें। तो लिहाजा अदालत ने वहीं पर पीटीआई के वकील हैं उनको टोका और ये कहा कि आपके ही वो कैंडिडेट हैं, लिहाजा आपकी तरफ से वो बात करें तो ज़्यादा मुनासिब है कि उनकी तरफ से ही मौक़िफ़ आ जाए। इसी के बाद फिर अदालत ने कहा कि हम यूँ करते हैं कि हम दोनों जो कैंडिडेट्स हैं वज़ारत आला के, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही और उनके साथ हमजा शहबाज, उनको वीडियो लिंक पर बुला लेते हैं और ये मसला हल कर देते हैं। ये अदालत ने अपनी समाअत में कहा और 30 मिनट का वक्त दिया गया कि हमजा शहबाज और चौधरी परवेज़ इलाही सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुँचें और वीडियो लिंक के ज़रिए वो इस अदालती कार्रवाई का हिस्सा बने और अपना वाज़ेह मौक़िफ़ अदालत के सामने रखें कि कैसे अदालत जो है वो इससे जो एक आइनी बहरान पैदा हो गया है इसका कोई मुनासिब हल निकाले। लेकिन तमाम तर कार्रवाई के दौरान अदालत ने यही कहा कि हम किसी भी सूरत जो है वो ना इंतखाब को रोक सकते हैं। रीज़नेबल टाइम की बात है, मुनासिब वक्त की बात है, वो बता दे पीटीआई कि कितना मुनासिब वक्त दिया जाए, इसके अलावा कोई सूरत या कोई चारा नहीं है। अच्छा हमें पीटीआई ने तो वक्त बता दिया था, 7 दिन का वक्त पीटीआई की जानिब से तलब किया गया है, तो क्या ये नज़र आ रही है सूरत हाल के 7 दिन का वक्त मिल सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? कि अब शायद वक्त ना मिल सके, वो इसलिए है कि क्योंकि पीटीआई के जो वकील हैं उन्होंने तो कहा कि हमें 7 दिन का वक्त दें और उनका बड़ा कंसिस्टेंट एक मौक़िफ़ था डॉक्टर बाबर अवान का। वो ये चाहते हैं कि किसी भी सूरत हमजा शहबाज जो हैं वो वज़ारत आला के ओहदे से उन्हें काम करने से रोका जाए। लेकिन जब परवेज़ इलाही के वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है कि हमजा शहबाज कंटिन्यू करें, तो उसके बाद पीटीआई के मौक़िफ़ में बहुत कमज़ोरी हो गई है क्योंकि देखें पीटीआई के ही कैंडिडेट हैं चौधरी परवेज़ इलाही वज़ारत आला के लिए। सो यूँ इन हालात में पीटीआई का जो मौक़िफ़ है वो खासा कमज़ोर पड़ चुका है कि हमजा शहबाज कंटिन्यू ना करें या काम से रोक कर जो है वो फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन करवा दिया जाए। सो एक बड़ी मुनासिब बात की चौधरी परवेज़ इलाही की जो वकील थे इम्तियाज़ सिद्दीकी एडवोकेट ने, उन्होंने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि एक जो जायज़ तरीके से एक आइनी जो तरीक़ाकार है उसको इख्तियार करते हुए इस तमाम तर जो आइनी बहरान है इसका हल निकले और उसका हल यहीं से निकलेगा कि अगर हमजा शहबाज कंटिन्यू करते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी जो 5 मखसूस नशिस्तों का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है वो भी जारी किया जाए, हमारे जो अरकान असम्बली बैरून मुल्क हैं वो भी वापस आ जाएं और तीसरा जो हमारा 17 जुलाई को होने वाला ज़िमनी इंतखाब है उसमें भी जो हमारे ठीक है। अब हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही को वीडियो लिंक पर भी तलब किया गया है और दोबारा समाअत 4:45 बजे होगी, उसमें देखते हैं कि क्या फैसला आता है। बहुत शुक्रिया आमिर, आप हमें सुबह से ही अपडेट कर रहे हैं, मज़ीद भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद के चलते हैं, वज़ीर ख़ज़ाना और चेयरमैन FPR न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
हमने इजाफा किया है और 43% नेट इजाफा किया है। 45% एक साल के अंदर टैक्स बढ़ा देना ईयर ऑन ईयर मतलब कमाल है। मतलब आप सोचें कि जो भी ग्रोथ रेट है, जो भी इन्फ्लेशन है, हमने 45% ईयर ऑन ईयर एक क्वार्टर के अंदर टैक्स बढ़ाया है, विच आई थिंक इज अ कॉम्प्लीमेंट टू दिस गवर्नमेंट, बट also a compliment to the FBR team, but finally really a compliment to the people of Pakistan, the taxpayers of Pakistan। तो मैं इनका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तानी टैक्सपेयर्स का। मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि ये अगेन ये पूरे क्वार्टर में हमने ये नहीं है कि टैक्स बढ़ाने के लिए रिफंड रोके हैं, खुदा न खास्ता हमने पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में एक क्वार्टर में 100 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स दिया है। 105 अरब रुपए टैक्स दिया है, जो पिछले साल के मुकाबले में 55% ज़्यादा है। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो भी हमने काम कर लिया है। आप जानते हैं कि हमने इनकम टैक्स की मद में कभी भी 300 अरब रुपए से ज़्यादा इनकम टैक्स नहीं लिया किसी भी महीने में, और इनफैक्ट 262 अरब रुपए हमारा मैक्सिमम था। इस महीने अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमने 379 अरब रुपया इनकम टैक्स की मद में लिया, जो भी एक बहुत हेल्दी साइन भी है और एक बहुत इनकी इफ़िशेंसी नज़र आती है FBR के अमले की, क्योंकि इसमें बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लगे हैं और ये 45% ज़्यादा है। अब दो बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं चेयरमैन साहब से बात कहूंगा कि वो बात करें। दो बातें ये बड़ी अहम बातें हैं। नंबर एक कि 1 रुपया भी एडवांस टैक्स नहीं लिया गया। 1 रुपया भी एडवांस टैक्स, जुलाई के महीने का टैक्स हमने नहीं लिया गया। आपको पता है कि पहले क्या हुआ करता था कि जुलाई के पूरे महीनों का टैक्स देते थे, हमने 1 रुपया किसी से एडवांस टैक्स नहीं लिया। नंबर एक। हाँ, हदफ पूरा करने के लिए हमने कोई टैक्स नहीं लिया। जो हाँ, नंबर दो, ये बात भी बहुत जरूरी है कि कल के दिन के अंदर FBR में जितने भी प्रोसेस्ड क्लेम्स थे, जिसके RPO इशू हो गए थे, जितना सेल्स टैक्स का RPO इशू हो गए थे, हमने सब क्लेम्स दे दिए। जितने इनकम टैक्स के क्लेम्स थे हमने सब अदा कर दिए। जितने फास्टर के क्लेम थे, वो जो 5 सेक्टर होते हैं जिसको तेजी से देना होता है 3 दिन के अंदर, जितने क्लेम्स थे हमने कल के दिन में सब दे दिए। कस्टम की कोई एक्सपोर्ट रिबेट्स होती हैं, जो थोड़े बड़े उसके क्लेम्स होते हैं, वो भी हमने जितने प्रोसेस थे सारे दे दिए। कल के दिन के बाद इस वक्त 1 रुपए का FBR के ऊपर वो कर्ज नहीं है जो प्रोसेस हो चुका है। हाँ, ऐसे क्लेम्स हैं जो प्रोसेस नहीं हुए, जिसके कागजात मुकम्मल नहीं हुए, या कोई ऑडिट हो रहा है, या कोई और उसके अंदर लकूना है जिसकी वजह से हमने रोका हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला जैसे वो क्लेम्स भी पूरे होते हैं तो वो भी हम जल्द से जल्द दे देंगे जुलाई के महीने में। लेकिन कल के दिन में, ये पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुआ कि जितने क्लेम्स थे हमने सारे के सारे दे दिए, और मेरे ख्याल से 30 अरब रुपए के ऊपर दिए। और कल ये भी मैं बताता चलूं कि इस महीने 42 अरब रुपए हमने, जो 39 अरब रुपए कल के जो दिए हैं, इसके अलावा 42 अरब रुपए हमने दिए हैं DLTL के क्लेम्स। ये DLTL के वो क्लेम्स भी इसमें मौजूद थे पेंडिंग, जो कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के ज़माने में कुछ एक्सपोर्टर्स के थे, वो थे। खान साहब के ज़माने में एक्सपोर्टर्स के क्लेम थे, वो थे। जब कुछ अरसे तक शायद अब्बासी वज़ीर आज़म बने और एक्सपोर्टर्स के क्लेम थे, वो थे। जितने भी क्लेम्स थे, ये जून के महीने में स्टेट बैंक ने 42 अरब रुपए के क्लेम्स रखे हुए थे। कॉमर्स डिपार्टमेंट ने मुझे बताया, कॉमर्स डिवीजन ने, कि 42 अरब के क्लेम्स हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुझे हिदायत दी कि सारे के सारे क्लेम्स दे दो पैसे, तो हमने सारे के सारे वो पैसे दे दिए। तो कम से कम तकरीबन 100 अरब रुपये हमने बिजनेसेस के अंदर इस वक्त डाला है, जिससे कि इनके कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम होगा और इनको वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा इंशाल्लाह, जिससे अगले साल एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब आखिर में मैं आपको बता रहा हूं कि जब पिछली हुकूमत ने 6100 अरब रुपए किया था दिसंबर में टारगेट, तो इसके अंदर मार्च तक सेल्स टैक्स होता था थोड़ा सा पे ऑयल प्रोडक्ट्स के ऊपर, और पिछले साल तो ज़्यादा था। उसके बाद इन्होंने POL प्रोडक्ट्स के ऊपर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, इनके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लाइट डीजल ऑयल के ऊपर सेल टैक्स ख़त्म कर दिया। पिछले साल इस मद में मेरे ख्याल से 150 अरब रुपए से ज़्यादा मिले थे। जब हमने ये ख़त्म कर दिया तो पिछले चेयरमैन से भी मेरी बात हुई थी और बड़ी रीजनेबल बात उन्होंने कही थी कि मिफ्ता साहब, हम अगर आप सेल्स टैक्स नहीं लगाएंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर तो मैं 6100 अरब नहीं कर सकूंगा, आप 100 अरब रुपया टारगेट का कम कर दें। और ये चेयरमैन ने भी बात की थी। मगर अल्लाह ताला की मेहरबानी से रिकॉर्ड रिबेट देने के बावजूद न सिर्फ इन्होंने 6100 अरब रुपए, जो कि शहबाज शरीफ साहब ने इनसे कहा हुआ था कि तुमने 6100 अरब पहुंचना है, जबकि मैंने IMF को मैक्सिमम लिखवाया था वो 66,050 अरब रुपए लिखवाया था,
न सिर्फ ये 6100 अरब पे पहुंचे, उससे 20 अरब रुपए तजावुज करके गए थे। और मैं जब उनके दफ्तर कल गया था तो उन्होंने एक दिन पहले खुद या किसी से लिखवा लिया था कि मैं 20 अरब रुपए तजावुज करूंगा। तो अल्लाह ताला ने इनका अहद पूरा किया। अल्लाह ताला ने जो इन्होंने सोचा था वो इन्होंने करके दिखाया है। सो मैं सच्ची बात है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि चेयरमैन साहब ने अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो काम करके दिखाया जो इस मुल्क की तारीख में नहीं हुआ है कभी। और मैं चेयरमैन साहब को मुबारकबाद देता हूँ। मैं तमाम मेम्बरान जो भी हैं, कस्टम्स के, पॉलिसी के, ऑपरेशंस के, इनलैंड रेवेन्यू के, पॉलिसी के, ऑपरेशंस के और जिगर और जो मेम्बरान हैं, जितने कस्टम ऑफिसर्स हैं, जितने इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, FBR के तमाम अमले को मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं। और मैं ख़ास तौर पर अपने टैक्स पेयर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये दिया। लेकिन जाहिर है कि आप सब समझते हैं कि यही अल्लाह ताला का फजल करम है कि जिन्होंने अल्लाह ताला ने चेयरमैन साहब को ये तौफीक दी है कि इनके हाथ से ये काम हुआ। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अब गुजारिश करूँगा चेयरमैन साहब से कि वो कुछ बात करें। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपकी अप्रिसिएशन। और ये एक टीम एफर्ट थी FBR की जी, जिसमें मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि आखिरी जो क्वार्टर है वो हमारा सबसे ज़्यादा टफ था, क्योंकि आखिरी क्वार्टर के टारगेट्स भी बहुत ज़्यादा थे। और जब मार्च का एंड आया तो हमारी जो ग्रोथ थी वो, अगर आप जुलाई और क्वार्टरली उसका एनालिसिस करें तो वो ग्रेजुअली बड़ी डिक्लाइन कर रही थी। और चूंकि हमारे पास सेल्स टैक्स डोमेस्टिक में तकरीबन हर महीने 40 से 45 अरब रुपए का डेफिसिट आ रहा था, सो ये एक चैलेंज था कि हम अगले 3 महीनों के टारगेट्स अपने कैसे करेंगे और ये जो रिवाइज टारगेट 6100 का था इस तक कैसे पहुँचेंगे। सो FBR में हमने जो स्ट्रेटजी बनाई जी, वो स्ट्रेटजी हमारी इन्फोर्समेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की थी, जिसमें मेनली जो हमारी करंट और एरियर डिमांड की रिकवरी है उस पे हमने ज़ोर दिया। और उस मद में हमने, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि तकरीबन कोई 250 अरब रुपया हमने जो इन्फोर्समेंट मेजर्स है उससे हमने जमा किया है। सो ये भी एक हिस्टोरिकल फिगर है जो FBR में इतनी बड़ी अमाउंट इन्फोर्समेंट मेजर्स से कभी जमा नहीं होती। इन्फोर्समेंट मेजर्स में 2-3 कंपोनेंट्स हैं जी। एक तो जो फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स हैं, हमने इस साल में तकरीबन कोई 3,20,000 फाइल करवाई हैं रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स की, जो रजिस्टर्ड तो थे सिस्टम में लेकिन वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे। सो इसमें इनकम टैक्स भी है, इसके अंदर सेल्स टैक्स भी है। और उस मद में आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए PTI की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। आज 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास नहीं होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये रिमार्क्स दिए हैं। दोबारा वोटिंग के लिए मुनासिब वक्त होना चाहिए, जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से कहा गया है। और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर दोबारा समाअत 3:45 बजे होगी। आज 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास नहीं होगा, जबकि दोबारा वोटिंग के लिए मुनासिब वक्त होना चाहिए और 3:45 बजे समाअत दोबारा होगी। अदालत ने हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही को वीडियो लिंक पर लाहौर रजिस्ट्री तलब कर लिया है। सब राजी हैं। आज वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब नहीं हो सकता, चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम ख्वाहिशात पर फैसले नहीं करते, ना ही आइन पर। जो आइन के मुताबिक होगा वही फैसला किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून और तज्ज़ियाकार साद रसूल साहब। साद रसूल साहब, पूरी सूरत हाल आपके सामने है। आज तमाम तर नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे थी और अभी कुछ देर पहले ये फैसला आया है कि आज अब ये रिकाउंटिंग और इलेक्शन नहीं होगा। कानूनी तौर पे आप हमें बताइएगा कि अब आगे क्या प्रोसेस हो सकता है। देखिए, कल जब फैसला आया था तो उस वक्त भी हम इस बात के ऊपर कुछ तनकीद कर रहे थे। सब लोग ही इस पे बात कर रहे थे कि इतनी जल्दी अदालत आलिया की तरफ से इस तरह का हुक्म आना कि फलां वक्त पे इतनी जल्दी फौरन 24 घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन करवाया जाए, ये बात कुछ टेनेबल लग नहीं रही थी। खास तौर पे हज के सीजन के अंदर जब बहुत से लोग पाकिस्तान से वैसे ही गए होते हैं और पार्लियामेंटेरियंस भी गए होते हैं, तो ये तो शायद थोड़ा एक्सपेक्टेड था कि सुप्रीम कोर्ट इस हद तक थोड़ा रिलीफ देगी और टाइम पीरियड को कुछ एक्सटेंड करेगी। अब सवाल ये है कि टाइम पीरियड कितना एक्सटेंड होगा और उसके दौरान जो सियासी एक्टिविटी है वो किसके मरहून मिन्नत होगी। हमजा शहबाज साहब के चीफ मिनिस्टरशिप के अंदर
तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन को नहीं समझते, हम नहीं समझते कि रियासत के इदारों को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, दीगर चीज़ें नहीं की जाएंगी, ताकत और जोर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बड़ा बुनियादी सवाल उठाया वो ये है कि अगर हमजा शहबाज साहब जो कि कंटिन्यूइंग चीफ मिनिस्टर हैं, अगर वो सीट पर नहीं रह सकते तो माजी के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब को हम कैसे रिस्टोर करें। ये चंद लीगल सवालात जो हैं इनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि ये केस फर्स्ट इंस्टेंस है, आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का मुकदमा जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के ऊपर इस तरह के सवालात उठाए जाएं वो नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट को इनको आइन और कानून के मुताबिक नेचुरली आंसर करना पड़ेगा। लेकिन जो अभी के लिए इलेक्शन डिले हुआ है, मेरा ख्याल है कि ये बड़ी रीजनेबल बात है, कुछ रीजनेबल टाइम देना चाहिए अराकीन को पाकिस्तान में वापस आने के लिए, जो मुल्क से बाहर हैं और जो मुल्क के दूर दराज इलाकों में हैं, उनको भी टाइम देना चाहिए कि वो पार्लियामान तक पहुंच सकें, ताकि कार्रवाई जो है वो एक लेजिटिमेट कार्रवाई हो जिसमें तमाम की पार्टिसिपेशन हो सके इलेक्शन चीफ मिनिस्टर के दरमियान। अच्छा साद, हमने देखा कि जो पहला वक्फा लिया गया था वो इस बात पे लिया गया था कि पीटीआई को कुछ टाइम चाहिए वो, ताकि अपने लोगों के साथ मुशावरत कर लें कि 1 दिन चाहिए उन्हें, 2 दिन चाहिए, या कम अज़ कम जितना वक्त दरकार है कम अज़ कम वो वक्त बता दें। लेकिन उसके बाद जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो अब जो सूरत हाल है वो खासी मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। अब चूँकि जो वज़ीर आला हमजा शहबाज हैं उनको भी वीडियो लिंक पर बुला लिया गया है, परवेज़ इलाही को भी बुला लिया गया, और परवेज़ इलाही ने कह दिया कि अगर हमजा शहबाज अभी कैरी भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है। पहले वक्फे के बाद जो समाअत हुई है वो खासी मुख्तलिफ है अब से सिचुएशन। जी देखिए, पहले वक्फे से पहले तो अदालत सिर्फ वकला हजरात से बात कर रही थी और कानूनी चंद सवालों के ऊपर और जजमेंट के ऊपर बात हो रही थी। वक्फे के बाद जो कार्रवाई है वो किसी नतीजे की तरफ पहुंचने के लिए अदालत ने कहा कि वकला हजरात अपनी पार्टी से मुशावरत कर लें, जो पार्टीज के मुतल्लिका ओहदेदारान हैं परवेज इलाही साहब और हमजा शहबाज साहब, उनको बुला लिया। तो जो सेकंड पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स है वो एक किसी नतीजे पे, किसी सेटलमेंट पे पहुंचने की प्रोसीडिंग्स थी, जबकि पहला हिस्सा जो था वो प्योरली कानूनी बात हो रही थी लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट के खदोखाल के ऊपर। तो अदालत इसके अंदर से कोई ऐसा मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहती है जो कि आइन और कानून के मुताबिक तो हो, लेकिन जिसमें एक पॉलिटिकल कंसेंसस भी हो, ताकि ये जो एक बेयकीनी सी की कैफियत है पाकिस्तान की सियासत में और पंजाब की सियासत में खास तौर पर इस वक्त, वो ख़त्म हो सके। अच्छा, आपको लगता है कि कोई ऐसी सूरत हाल अभी निकल आएगी कि 5 नशिस्तों पर जो नोटिफिकेशन होना है वो भी हो जाए और जो 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं वो भी हो जाए और उसके बाद ही ये अमल जारी रहे? देखिए, पांच स्पेशल सीट्स की नोटिफिकेशन और ज़िमनी इलेक्शन तो होने हैं और 5 सीट की नोटिफिकेशन का अदालत ऑर्डर दे चुकी है लाहौर हाई कोर्ट का। वो भी इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी की वजह से अभी तक उनकी नोटिफिकेशन नहीं हुई, वो भी हो जानी चाहिए। लेकिन क्या चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन आगे इतना ज्यादा लेके जाया जाएगा कि ये तमाम प्रोसेसेस पूरे हो जाएं और उसके बाद कहीं जाके चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो? मेरा ख्याल है कि ये शायद मुमकिन ना हो। चीफ मिनिस्टर पंजाब के इलेक्शन के अंदर हफ्ते 1 का टाइम पीरियड, जो कि पीटीआई के वकला हजरात ने कहा कि हमें कम से कम 1 हफ्ता चाहिए, और दूसरी तरफ अदालत आलिया का ऑर्डर के आज ही हो जाए, इस पीरियड के दरमियान में कोई पीरियड डिटर्मिन करना पड़ेगा। इसको इससे आगे ज्यादा नहीं लेके जा सकते। ठीक है, सादुल आप साथ ही रहेगा। हमजा शहबाज इस वक्त लाहौर रजिस्ट्री में पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनको तलब किया गया था। परवेज़ इलाही भी पहुंचेंगे और इस वक्त हमजा शहबाज लाहौर रजिस्ट्री पहुंच चुके हैं। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। लाहौर रजिस्ट्री में हमजा शहबाज इस वक्त पहुँच चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और इस वक्त हमजा शहबाज लाहौर रजिस्ट्री में पहुँच चुके हैं और वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होंगे। जी हाँ, तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर दोबारा समाअत 3:45 बजे होनी है और हमजा शहबाज इस वक्त लाहौर रजिस्ट्री पहुंच चुके हैं। ये मनाजिर आप देख रहे हैं। हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही को वीडियो लिंक पर तलब किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए पीटीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है। वक्फा है और 3:45 बजे दोबारा ये समाअत होगी और इस वक्त हमजा शहबाज पहुंच चुके हैं लाहौर रजिस्ट्री। ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं। आज 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास नहीं होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए और समाअत 3:45 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। हमजा शहबाज और परवेज़
इलाही को वीडियो लिंक पर तलब किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से और हमजा शहबाज इस वक्त लाहौर रजिस्ट्री में पहुंच चुके हैं। अदालत ने हमजा शहबाज और परवेज इलाही को वीडियो लिंक पर लाहौर रजिस्ट्री तलब किया था और इसी सिलसिले में हमजा शहबाज तो पहुंच चुके हैं। अभी कुछ ही देर में परवेज इलाही भी यकीनन यहाँ पहुंचेंगे। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद हम तफसीलात लेंगे। अशफाक बताएगा, हमजा शहबाज पहुंच चुके? बिल्कुल, इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंच चुके हैं। उनके साथ साथ लीगी रहनुमा अता तारर और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। हमजा शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू, मुख्तसर मीडिया से गुफ्तगू की और ये कहा कि हमारी गिनती पूरी है और मैं अपनी गिनती पूरी करके सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंचा हूं। अदालती हुक्म पर मैं यहां पर पहुंचा हूं। अदालत जो फैसला करेगी हमें वो फैसला कबूल होगा। इस मौके पर कुछ ही देर बाद जब हमजा शहबाज इस वक्त कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं तो अब स्पीकर परवेज इलाही भी सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंच चुके हैं। स्पीकर परवेज इलाही की जानिब से उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है मुख्तसर। उन्होंने ये कहा कि अभी हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर यहाँ पर आए हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करती है उसके बाद हम मीडिया से मजीद गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमजा शहबाज ने पहुंचने पे गुफ्तगू क्या की, हम वो सुन लेते हैं। हमजा साहब क्या कह रहे हैं कि भाग रही है तहरीक इंसाफ इलेक्शन से? अदालती उज़्मा ने बुलाया है, उसके बाद फिर आप आज इंतखाब होता हुआ देख रहे हैं सर? मामला अभी कोर्ट में है, तो कुछ कहना अभी मुनासिब। आपके पास गिनती पूरी है? गिनती तो यहाँ से मैं आ रहा हूँ, वहाँ पूरी करके आ रहा हूँ। ठीक है, हमजा शहबाज की गुफ्तगू आपने मुलाजिम में तफसीलात से आगाह करे थे। अशफाक बताएगा, स्पीकर परवेज इलाही भी पहुंच चुके हैं लाहौर रजिस्ट्री? जी बिल्कुल, स्पीकर परवेज इलाही जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंच चुके हैं और उनके हमरा जो दीगर रहनुमा हैं फयाजुल हसन चौहान वो भी सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंचे हैं। इसके अलावा सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी उनके हमरा थे। इस मौके पर जब सहाफियों ने उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश की परवेज इलाही से, परवेज इलाही का ये कहना था कि हम अदालती हुक्म पर यहाँ पर पहुंचे हैं और मैंने हमजा शहबाज को वज़ीर आला के लिए नहीं कहा। उन्होंने इस बात की भी तरदीद की और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म देगी हम उस फैसले पर अमल दरामद करेंगे। इस वाले से अब दोनों जो रहनुमा हैं वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज वो और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही दोनों इस वक्त कमरा अदालत में वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस जमाल खान बंदुहेल की 3 रुकनी जो बेंच है वो कोर्ट रूम में आएगा, तो फिर वीडियो लिंक के जरिए इस हवाले से कार्रवाई का दोबारा आगाज होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और उस फैसले में ये कहा गया था कि आज शाम 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास बुलवाकर रीकाउंट किया जाए वज़ीर आला के इलेक्शन के हवाले से। तो उस फैसले को तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में आज ही चैलेंज किया गया और आज ही दोपहर 1:15 बजे के करीब उससे दरख्वास्त पर बेंच बना और फिर 1:30 बजे के करीब कार्रवाई का आगाज हुआ। तो अब उस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अदालत ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज तो अदालती हुक्म पर दोनों रहनुमा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट रूम में मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद 3 रुकनी फुल बेंच इस हवाले से कार्रवाई आगे बढ़ाएगा। ठीक, अशफाक ये भी बता दें कि अब दोनों जानिब से इस वक्त प्लानिंग क्या की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जारी बात है सवाल पूछना है कि अब दोनों पार्टीज चाहती क्या हैं। जिस तरह परवेज इलाही की जानिब से कहा गया है कि अगर कुछ देर हमजा शहबाज रहते भी हैं तो उन्हें कोई इशू नहीं है, अब दोनों की पॉलिसी इस वक्त क्या है? देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी है वो तो ये है, वो तो इस समाज से पहले वो ये थी कि वो आज हर सूरत इलेक्शन में जाएंगे क्योंकि उनके मुताबिक उनकी गिनती पूरी है और वो लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के हुक्म पर वो अपना इलेक्शन करवाएंगे और इस सिलसिले में तमाम जो अदालती हुक्म है उस पर अमल होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को इस फैसले पर एतराज था और उनका बुनियादी मौकफ ये था कि उनके कुछ अराकीन, कुछ मेंबर जो हैं वो हज पर गए हुए हैं और इसलिए वो फौरी तौर पर वापस नहीं पहुंच सकते। और आज भी जब समाअत शुरू हुई थी तो उस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि उनके जो मेंबर्स हैं वो हज से जब वापस आ जाएं तो फिर दोबारा इलेक्शन करवा लिया जाए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील बैरिस्टर
बाबर अवान हैं, उन्होंने कहा है कि 7 रोज तक इस इलेक्शन को मुलतवी किया जाए और 7 रोज बाद इलेक्शन करवाया जाए। अब सारे ऑप्शन जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर साहब बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस जमाल खान मंदुहेल के रूबरू पेश हो चुके हैं। अब अदालत ने जो दोनों जो है इस हवाले से उम्मीदवार थे वजारत आला के, जिसमें से हमजा शहबाज तो वज़ीर आला बन गए हैं और दूसरे जो थे जिनको शिकस्त हुई थी परवेज इलाही साहब, अब दोनों जो हैं वो रहनुमा वो सुप्रीम कोर्ट लाहौर डिस्ट्रिक्ट पहुंचे हैं। 3 रुकनी फुल बेंच दोनों का मौकफ सुनेगा, दोनों के सामने सारा मामला रखा जाएगा और फिर इनके जो बयानात होंगे उसके बाद अदालत आज की समाअत से मुतालिक हुक्म जारी करेगी। अच्छा अशफाक, ये भी बताएगा, जिन कह रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए उन्हें वक्त दिया जाए और 7 दिन का वक्त उनकी जानिब से तलब किया गया था। पहले तो ये बताएगा कितने अरकान हैं अपोजिशन की जानिब से जो बाहर हैं, और ये भी कि किस हद तक सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद मिलने की इन PTI को उम्मीद है कि उन्हें कितना रिलीफ मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट से? देखें, इस वक्त तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के पास जो आखिरी फोरम था वो सुप्रीम कोर्ट था। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के पास गए, फिर इंट्रा कोर्ट अपील हुई, लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मामले की नौयत देखते हुए इसे लार्जर बेंच के पास भिजवाया और फिर लार्जर बेंच ने इस हवाले से तवील इस मुकदमे पर समाअत की। इस हवाले से जब समाअत मुकम्मल हुई तो 4-1 के तनासुब से फैसला सुनाया गया। जब फैसला सामने आया तो उस फैसले के बाद गोया के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक पिटीशन तो यही थी कि आइन के आर्टिकल 63(1) की तशरीह से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अमल दरामद किया जाए। तो उस फैसले पर तो अमल दरामद करते हुए लाहौर हाई कोर्ट से जो अक्सरियती फैसला है उस फैसले के मुताबिक आज शाम 4 बजे सेशन तलब किया गया है और उसमें रिकाउंट होगा। लेकिन तहरीक इंसाफ को ये फैसला, उन्होंने इस फैसले पर इसलिए एतराज किया कि उनके कुछ मेंबरान हज पर गए हुए हैं और वो फौरी तौर पर इलेक्शन के लिए तैयार नहीं। ठीक है इशफाक, आप साथी रहेगा। सीनियर तजियाकार हैं हसन अस्करी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हसन साहब, आज जो कार्रवाई हुई है वो आपके सामने है और इस वक्त चीफ जस्टिस ने हमजा शहबाज और परवेज इलाही को वीडियो लिंक पर लाहौर रजिस्ट्री में तलब कर लिया है और दोनों फ्रीकैंड पहुंच भी चुके हैं। अभी तक की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब तो जाहिर है कि पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है, जो मेरा ख्याल है करीब कोई आध घंटे से भी कम वक्त में या घंटे में ये इशू डिसाइड हो जाएगा कि अगर इलेक्शन आज की बजाय चंद दिनों के लिए आगे किया जाए तो उस दौरान जो है जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं हमजा, उनको कंटिन्यू करने की इजाजत दी जाए। तो इस तरह इस वक्त ये माहौल बना हुआ हमें नजर आता है, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त अभी मामला चल रहा है, आखिरी फैसला तो उसकी तरफ से आएगा। देखिए, इस पे 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि सियासतदान अपने मामला खुद तय नहीं कर पाते तो उन्हें अदालतों के पास जाना पड़ता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा जाहिर है उस पे जो है अमल दरामद जो है दोनों साइड्स को करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड्स की डेलिब्रेशन से जो दोपहर से हो रही हैं उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनकरीब कोई डायरेक्शन देगा, ताकि ये अगर मामला डिले भी होता है तो उसके बावजूद, यानी डिले से मुराद हमें अगर इलेक्शन डिले भी होता है तब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है पंजाब में खड़ा ना हो, एक तसलसल जो है वो होता रहे और पार्टीज भी सेटिस्फाइड रहें। इसीलिए दोनों साइड से और दोनों कैंडिडेट्स को सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया है। ठीक, अच्छा, आप समझते हैं कि अगर चौधरी परवेज इलाही ये कह देते हैं कि 17 जुलाई तक जो ज़िमनी इलेक्शन का वक्त है तब तक हमजा शहबाज रहें वज़ीर आला, उन्हें कोई इशू नहीं है, जो नोटिफिकेशन जारी होना है 5 सीटों का वो भी हो जाए, उसके बाद ये इलेक्शन हो, तो इस सूरत में क्या हमजा शहबाज मान सकते हैं इस बात को और इस तरफ कोई मामला जा सकता है? देखिए, ये तो डिपेंड करेगा ना कि सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह इंटरप्रेट करता है। सिर्फ ये है कि दोनों की राय भी उसी तरह अहम है जिस तरह के उनके वकीलों की राय है, और ये बात के मामला स्मूथली चलें, यानी जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है उनको इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद दोनों पार्टियों में ज्यादा झगड़ा ना हो, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लंबा किया है। तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट अगर मार्जिन देता है तो वो कितने दिन का देगा। इस वक्त सवाल यही है कि मार्जिन अगर मिलता है तो वो कितने दिन का मार्जिन होगा। मेरे ख्याल है कॉन्टिन्यूटी पे, हमजा की कॉन्टिन्यूटी पे तो शायद कोई
डिस्प्यूट इस वक्त मौजूद नहीं। अच्छा हसन साहब, जैसे पीटीआई की जानिब से मौक़िफ़ ये था कि हाउस मुकम्मल नहीं है, फेयर प्लेइंग नहीं हो रही, तो ये जवाब किस हद तक दुरुस्त था, क्या कहेंगे आप? देखिए, उसमें सिर्फ इस हद तक तो ये बात तो उनकी मानी जा सकती है कि चंद दिन दे दिए जाएं आने के लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं होता इलेक्शन के लिए कि हर मेंबर की वापसी का इंतजार किया जाए। कोशिश अलबत्ता ये जरूर होता है कि आप उनको चंद दिनों का मार्जिन जरूर देते हैं तो मेंबरान इधर उधर से जो है वो वापस जो है वो आ जाएं, लेकिन एक लंबा तवील अरसे की गैप देना काफी मुश्किल नजर आता है। तो हसन साहब, अगर चंद दिन भी अदालत दे देती है, 2 दिन या 4 दिन या 7 दिन भी पीटीआई की जानिब से जिस तरह कहा गया कि हमें 7 दिन दरकार हैं, पहले 10 कह रहे थे लेकिन उन्होंने कहा कि चलें कम से कम 7 तो मिलें, अगर 7 दिन भी दे दिए जाते हैं फिर भी जो नंबर गेम है वो तो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के लिए मजबूत दिखाई दे रही है। अगर 5 नशिस्तों का नोटिफिकेशन हो जाता है फिर भी देखिए, नंबर गेम तो आपके बारे में आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो भी नंबर गेम है वो इस वक्त PMLN के हक में हमें नजर आता है, लेकिन अगर टाइम मिल जाता है तो उससे फिर उनका नंबर तो कम नहीं होगा, क्योंकि जो फैसला इससे पहले आया है पार्टी के खिलाफ वोट देने वालों को जो डी-सीट किया गया है उसकी रोशनी में कोई अब मेंबर अपनी पार्टी से इधर उधर नहीं होगा। लिहाजा अगर 2-4 दिन आगे भी चला जाए तो PMLN का वोट आगे पीछे नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि पीटीआई को जरा तसल्ली हो जाती है कि, लेकिन ये है कि गैर मुअय्यना से यानी अगले 17 तारीख तक का इंतजार जो है वो हमें काफ़ी तवील नज़र आता है। हसन साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सूबा जो पंजाब है वो पहले ही बहरान का शिकार है और ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है, किस तरह से आप पूरी सूरत हाल को देखते हैं? देखिए, बहरान जो होता है वो लोगों की वजह से होता है, यानी शख्सियात की वजह से होता है, तो लिहाजा अगर यह फैसला हो भी जाए कि 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद इलेक्शन होगा और इलेक्शन में अगर हमजा ही इलेक्ट हो जाए, जिसका हमें इम्कान नजर आता है, बहरान उसके बावजूद खत्म नहीं होगा, क्योंकि बहरान का तो ताल्लुक लोगों से है, लोगों से हमारी मुराद पार्टी लीडरशिप से है। PTI है, PMLN क्यू लीग है, PMLN है, इनके आपस की अगर जिदबाजियां चलती रहीं तो इस पॉइंट पे ना किसी और पॉइंट पे झगड़ा कर लेंगे, तो ये बुनियादी तौर पर किसी चीज की कामयाबी और नाकामी का ताल्लुक जो होता है वो इंसान के बिहेवियर, इंसान के रवैये और इंसान की कारकर्दगी पर होता है। तो हसन साहब, आपने जैसे खुद भी अभी कहा और यही बात हम कह रहे हैं कि अगर कुछ दिन का टाइम मिल भी जाता है फिर भी नंबर गेम तो PTI के हक में नहीं है, वो नून लीग के हक में ही है। लेकिन अब ये चौधरी परवेज इलाही और PTI, इनके जहन में आपकी नज़र में क्या चल रहा है? ये टाइम लेकर क्या करेंगे उस टाइम का? देखिए, टाइम मार्जिन पांच दफा जब कोई झगड़ा चल रहा हो, तनाज़ा चल रहा हो, तो टाइम मार्जिन इसलिए भी लिया जाता है, नंबर 1 तो अपने बंदों को इकट्ठा करें जो इधर उधर है, दूसरा एक रीथिंकिंग प्रोसेस भी होता है कि इस पे हम मसले पे बैठ के सोच लें कि अगर हम कामयाब नहीं हो सकते। इस वक्त तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर है, लेकिन वो ठंडे दिल से उनको गौर करना पड़ेगा कि वाकई नंबर है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या इसका कोई और जो है हल निकाला जा सकता है। तो एक रीथिंकिंग का मार्जिन भी इससे मिल जाता है। ठीक है, आप साथ ही रहिएगा। साद रसूल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अब अभी चौधरी परवेज इलाही और जो हमजा शहबाज हैं उनको लाहौर रजिस्ट्री में तलब किया गया था, वो पहुंच भी चुके हैं। अगर चौधरी परवेज इलाही अदालत के सामने ये कहते हैं कि 17 जुलाई के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं तब तक मुझे इस बात पे कोई इशू नहीं है कि हमजा शहबाज वज़ीर आला रहते हैं, तो 17 जुलाई के इलेक्शन भी हो जाएं, 5 सीटों पर नोटिफिकेशन भी हो जाए, उसके बाद ही ये रिकाउंटिंग कह लें या इलेक्शन दोबारा करवा दिए जाएं, तो क्या ये सूरत हाल आपको होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, सबसे पहली बात ये कि चौधरी परवेज इलाही साहब अकेले इसके स्टेक होल्डर नहीं है। इनफैक्ट जो पिटिशन फाइल की गई थी जिनके ऊपर ये फैसला आया था वो सुप्रीम खान साहब की पिटिशन थी और तहरीक इंसाफ की पिटिशन थी। तो हो सकता है कि चौधरी परवेज इलाही साहब की इस तरह की बात कहने के ऊपर PTI राजी हो जाए और सुप्रीम कोर्ट को कहे कि हम भी राजी हैं और सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंगली ऑर्डर कर दे, लेकिन सिर्फ चौधरी परवेज इलाही साहब के कहने से मेरा ख्याल है बात नहीं बनती, क्योंकि इसमें जो एप्लीकेंट्स हैं वो PTI है, तो PTI की तरफ से भी कहना पड़ेगा कि हमें इस बात में कोई एतराज नहीं, फिर एक कंसेंट ऑर्डर होगा, वरना अदालत हुक्म तो कोई भी सादर कर सकती है और तमाम पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होगा।
किसी की कंसेंट की अदालत को जरूरत नहीं, लेकिन अगर अदालत कंसेंट ले रही है या लेना चाहती है तो उसमें पिटिशनर का कंसेंट चाहिए होगा, जो कि पीटीआई। तो हमने अभी भी देखा इसी बात पे अभी भी डिसएग्रीमेंट हुआ अदालत में, जब चौधरी परवेज इलाही के वकील ने कहा कि अगर हमजा शहबाज रहते हैं वज़ीर आला तो उन्हें कोई इशू नहीं है। तो पीटीआई के जो वकील हैं उनकी जानिब से इस बात पर एतराज़ उठाया गया। उन्होंने बार बार कहा कि हम चाहते हैं कि हमजा शहबाज को कलअदम करार दिया जाए, जिस बात से ये भी तासुर मिल रहा है कि जो पीटीआई है उसका मेन मकसद ये है कि किसी भी सूरत में हमजा शहबाज कलअदम हो। देखिए, कल इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच के अंदर भी कहा था और ये बात उनके वकील हज़रात भी करते रहे हैं कि उनका ये ख्याल है कि जब तक हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर रहेंगे तो उन्होंने माजी के अंदर भी पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेशन का इस तरह इस्तेमाल किया, पंजाब असेंबली के अंदर भी, इहाते के अंदर भी, कि उनका ख्याल है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन उनके नीचे नहीं है। पीटीआई का ख्याल है कि हमजा शहबाज साहब के नीचे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता पंजाब असेंबली में। ये उनका सियासी मौकफ भी हो सकता है, कानूनी मौकफ भी हो सकता है, और अदालत के सामने परवेज इलाही साहब जो भी कहें पीटीआई को अपना मौकफ रखना चाहिए और फिर अदालत का जो भी फैसला होगा वो सबके ऊपर बाइंडिंग है। अच्छा साद, ये भी बताइएगा, अभी अहम सवाल ये भी है कि कितने दिन का मार्जिन मिल सकता है? 7 दिन का वक्त पीटीआई की जानिब से मांगा गया है, तो आपके ख्याल में कितने दिन का कितना मार्जिन पीटीआई को मिल सकता है? देखिए, ये कहना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 2-3 चीजों के ऊपर ये बात डिपेंड करेगी। अगर पीटीआई के मेंबरान, अगर पीटीआई एज अ पार्टी ये दिखा सकती है कि उनके 10 मेंबरान हज के ऊपर गए हुए हैं और उनके हज के वीजे लगे हुए हैं और वो हज के ऊपर वाकई किसी ग्रुप के अंदर किसी जगह पे गए हुए हैं, तो फिर शायद अदालत इस बात के ऊपर राजी हो जाए कि इनको थोड़ा सा लंबा टाइम दिया जाए, क्योंकि 2 दिन में तो वो हज करके वापस आ नहीं सकते, उसका तो एक मुतय्यन टाइम है। अगर वो सिर्फ कोई अमेरिका गया हुआ है, कोई दुबई गया हुआ है ऐसे ही अपनी सैर के लिए, तो फिर अदालत छोटा टाइम देगी और कहेगी कि उन सबको बुला लें आप। ठीक। अच्छा साहब, अगर टेक्निकली देखें और नंबर गेम के हवाले से हम देखें तो इस वक्त जो दिखाई दे रहा है वो अगर तो चाहते हैं चौधरी परवेज इलाही जीतना या पीटीआई कामयाब होना चाहती है तो सिर्फ एक ही सूरत है कि ज़िमनी इलेक्शन हो 17 जुलाई को। उसके बाद अगर ये लोग सीटें जीतते हैं तो इनका वज़ीर आला मुंतखब हो जाए, उसके बाद जो दोबारा प्रोसेस हो। लेकिन उससे पहले तक अगर दोबारा रिकाउंटिंग भी होती है तो उस भी सूरत में जो नंबर गेम है वो फिर भी नून लीग के हक में है, हुकूमती इत्तेहाद के हक में है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। तो मैं ये नहीं कह सकता कि इनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या है, पीटीआई की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या है, वो क्या सोच रही है, लेकिन जो आपने नंबर्स के आइडेंटिफिकेशन की बिल्कुल दुरुस्त। साथ हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी हम राय लेंगे। अभी कमरुल मुनव्वर ने हमें ज्वाइन किया है। कमर, बताइएगा, 3:45 बजे समाअत दोबारा शुरू होनी थी, क्या सूरत हाल है? जी अभी तक समाअत जो है वो शुरू नहीं हो सकी क्योंकि कुछ टेक्निकल चीजें थी। जिस तरह हमजा शहबाज और परवेज इलाही को कहा गया था कि वो वीडियो लिंक पर इस अदालत को ज्वाइन करें, तो उसके इंतजाम जो थे वो हो रहे थे। अभी दोबारा से समाअत शुरू नहीं हुई। इससे पहले, समाअत से पहले जो है जो वकील हैं इम्तियाज सिद्दीकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उनकी जानिब से कहा गया था कि हमारे 5 मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं